ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी भाई बहनों, आप सभी का मुरली के मीठे वचन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी शिव बाबा की याद में स्वस्थ, प्रसन्न और शक्तिशाली होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देश के अलग अलग शहरों और राज्यों से जुड़कर रोज़ मुरली सुन रहे हैं। आपके कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है कि बाबा का यह ज्ञान कितनी दूर दूर तक पहुंच रहा है। यही हमारा सबसे बड़ा उत्साह है। तो चलिए अभी सुनते हैं मुरली के कुछ महावाक्य। आज बाबा हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता ज़्यादा बोलने में नहीं बल्कि शांत, मधुर और मर्यादित स्वभाव में है। जो बच्चे प्रेम से सेवा करते हैं, बिना अहंकार के सबको बाबा की याद दिलाते हैं, वही सबके प्रिय बनते हैं। बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जितना हम शिव बाबा की याद में रहेंगे, उतनी खुशी, शांति और देवी गुण हमारे जीवन में बढ़ते जाएंगे। तो आइए प्रेम से सुनते हैं 8 अगस्त 2026 की अमृतवाणी। लेकिन उससे पहले सच्चे दिल से बाबा को याद करके कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप बाबा की मुरली हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। प्रश्न: किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर: जो सभी की बहुत रुचि से, प्यार से सेवा करते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे, उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना? वह है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो, यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसी बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और न जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है, जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते धीरे है। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो, उतना शांति फैलाते हो।
तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज़ से बात करना अच्छा नहीं लगता। क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कभी भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। बाप ने समझाया है, हियर नो इवल, टॉक नो इवल। जो बातें तुमको पसंद नहीं है, उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवीय गुणों को धारण करना है। कोई आवाज़ से बात करे तो बोलो शांत, आवाज़ मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सतयुग में शांति रहती है ना? मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे? आप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं। मीठे बच्चों, अब तुम्हें अपने घर चलना है। टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे यह लोग कितनी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। वह बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो। तुम्हारी सबके ऊपर मेहर, कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप पास तो है विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है। हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है। इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स ज़रूर सुधारने हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है? कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करते? ऐसा वातावरण कभी न हो जो कोई नाराज़ हो जाए। ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है नक्षत्र देवता। अब वह सितारे कोई देवता नहीं है। तुम तो उनसे महान बलवान हो क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो।
तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो। यह आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव। बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो, तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का नाम नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम यह शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलव्ड बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकिलते बच्चों। बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। यह भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हैं आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वह महादेव तो नहीं है, दुख तो बाप ही हरेंगे। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह जो कर्मों का खाता है उनको सब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। बाप समझाते हैं बच्चे, अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना कीचड़ा है। यह है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर प्रेम से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारी विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नज़र तो जाती है ना। संगम युग पर भी बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके, उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो, अपना टाइम बर्बाद न करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतरात्मा है ना, यह निश्चय करना है
कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में यह निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो, आत्माएं और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। यह सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। यह है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अल्फ और बे है। अल्फ को याद करो तो बादशाही मिलेगी और कुछ करना नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो रज़ाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की रज़ाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। यह अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। नंबर 2, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछलें मारते रहो। वरदान मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहाँ चाहे वहाँ 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। स्लोगन: निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे: अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण है कि सदा साथी को साथ में रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। जैसे शक्तियाँ 1 सेकंड की दृष्टि से असुर श्रृंगार करती है, ऐसे कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता के संकल्पों को
सेकंड में श्रृंगार करो। आज की मुरली से आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा हृदय को छू गई? आज का छोटा सा सेवा कार्य कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आज की मुरली से आपने क्या सीखा और आज आपने बाबा का कौन सा एक महावाक्य अपने किसी भाई बहन, मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा किया। अगर यह मुरली आपके लिए लाभदायक रही हो तो इसे अधिक से अधिक भाई बहनों तक पहुंचाइए ताकि बाबा का यह अनमोल ज्ञान और भी आत्माओं तक पहुंच सके। और ऐसी ही रोज़ाना प्रातः मुरली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करें। और अब लास्ट में सच्चे दिल से बाबा को याद करके ओम शांति ज़रूर बोलिएगा।